नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसएमसी की ऑनलाइन क्लास में। मेरा नाम राहुल सर। क्लास 9th मोशन चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हों तो ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आपको पिछले वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। मतलब वो घर से अगर स्कूल जाता है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। उसी रास्ते में लौटने समय वहाँ भीड़ कम है तो उसकी जो औसत चाल है, एवरेज स्पीड है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। किताब में 40 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट है, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मैंने 30 किलोमीटर प्रति घंटा को लिखा, आप भी सही कर लें अपनी किताब में। तो अब्दुल की इस पूरी यात्रा में औसत चाल क्या थी, गाड़ी की औसत चाल क्या थी, एवरेज स्पीड क्या थी, ये हमें फाइंड करना है, राइट। तो अब्दुल का स्कूल जाने में जो औसत चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, लौटते समय जो चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने पहले मान लिया लेट घर से स्कूल की जो दूरी है वो है s, ठीक है। घर से वो स्कूल गया, ये हो गया घर, ये हो गया स्कूल। घर को मैंने a प्लॉट किया, स्कूल को b प्लॉट किया, ठीक है। ये दूरी जो है वो s हो गई। अब वो किस स्पीड से, किस चाल से जा रहा है, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। तो ये दूरी हो गई, चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जो चाल जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो दूरी हो गई, चाल हो गई। हमें निकालना है समय, कितना समय लगा घर से स्कूल जाने में लगा समय, कितना समय लगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है s और चाल कितनी है 20, ठीक है। इतना समय उसको लगा, राइट। अब हम बात करते हैं और आगे। लौटते समय जो चाल है वो कितनी है, वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। लौटते समय जो चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी तो वो ऐसे ही यहां से यहां पे आएगा, तो दूरी तो ऐसे ही उसने कवर की। तो समय कितना लिया, तो उसके लिए समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हो गया s और चाल हो गया 30, ठीक है। तो ये समय लगा। अब पूरी यात्रा, यात्रा का मतलब है घर से स्कूल गया और स्कूल से लौटते समय। तो यात्रा में जो औसत चाल जो है वो क्या होगी, तो औसत चाल होती है क्या, चली गई कुल दूरी बटे कुल समय। और आपको मालूम है कुल दूरी कितनी है, s किलोमीटर जाने में और s किलोमीटर आने में, ये दूरी लगी। और टाइम क्या लगा, जाने में समय लगा s बटे 20 और आने में समय लगा s बटे 30, ठीक है। s और s हो गया कितना, s और s हो गया 2s बटे इनका एलसीएम आया 60। तो 20 दिया 60, ये हो गया 3s प्लस 30 दूनी 60, तो ये हो गया 2s, ठीक है। इसको जोड़ दिया और ये पलट गया, तो ये हो गया 2s इंटू 60 बटे 3 और 2 5s। तो s से s कटा, ठीक है। 5 से हम इसको काट सकते 60 को, कितने बार, 12 पंचे 60 और 12 दूनी गुणा हो गया, तो हो गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है औसत चाल। पूरी यात्रा में जो औसत चाल है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी निकली है, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 3। बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से, विरामावस्था का मतलब है कि प्रारंभिक वेग हो 0, ठीक है। तो विरामावस्था का मतलब है प्रारंभिक
जो वेग या चाल जो है वो कितनी हो, शून्य, और प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित करते हैं तो u बराबर हो गया 0। ऑलराइट, सरल रेखी पथ पर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, तो त्वरण इन्होंने दिया है, त्वरण को क्या होता है, त्वरण होता है a एक्सेलरेशन, ये कितना हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8 सेकंड तक चलती है, तो समय जो है कितने समय तक चलती है, 8 सेकंड तक, तो समय हो गया t हो गया 8 सेकंड, 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी, तो तय की गई दूरी, इसको हम प्रदर्शित करते हैं s से, ये हमें फाइंड करना है। हमने गति के समीकरण पढ़े हुए हैं, कौन कौन से समीकरण, थोड़ा सा रिकॉल। सबसे पहले v बराबर u प्लस at, दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। आप देखिए uats कौन सा ऐसा है जिसमें uats हो, uats, इसमें देखो t नहीं है, इसमें s नहीं है, इसी में है देखो चार चीजें, u भी है, a भी है, t भी है और s है, तो हम कौन सा समीकरण ले लेंगे, गति का दूसरा समीकरण से। तो हम क्या लिखेंगे, गति के सेकंड समीकरण से, ये हेल्प ली, तो ये है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s बराबर u की वैल्यू है 0, t की वैल्यू है 8 प्लस 1/2, a की वैल्यू है 3 और t की वैल्यू है 8। स्क्वायर है तो 2 बार गुणा कर दिया, तो 2 से 8 जो है वो 4 बार कट गया, तो s बराबर, ये 0 है तो ये तो 0 ही हो गया, और ये हो गया 8 चौके 32, 3 गुणे और गुणा किया, ये तो 0 जुड़ेगा कुछ नहीं होगा, तो 3 दूनी 6 और 3 3 9, इतना मीटर। इसका मतलब क्या है, जो मोटर बोट है वो कितने दूर चलेगी, कितनी दूरी तय करेगी, मोटर बोट द्वारा तय की गई दूरी इज इक्वल टू 96 मीटर। कितनी देर में ये दूरी तय करेगी, 8 सेकेंड में दूरी तय करेगी, ठीक है। और इस दूरी को तय करने के लिए जो एक्सेलरेशन है वो कितना चाहिए पड़ेगा, 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि हर 1 सेकेंड में उसका वेग जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा, ठीक है, क्लियर ना।